Assalamualaikum. I'm Sim Heather, and today I'm presenting you introduction and implementation of fast and phase correct PWM using Atmega 328P. मेन ऑब्जेक्टिव इसका होगा कि हम जो है वो PWM मोड के बारे में पढ़ेंगे और LED काम देखेंगे ये किस तरह से हम इनके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को। ठीक है जी, इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर सेम वही होगा जो हम पीछे से यूज़ करते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने पहले भी देखा था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इस तरह से हम एक पावर जो एवरेज में हो रही होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं by effectively chopping it up into discrete parts. The average value of voltage fed to the load is controlled by turning the switch between supply and load on and off at a fast rate. ठीक है जी। Pulse width modulation or PWM is a technique for getting analog result with digital means. Digital control is used to create a square wave, a signal switched between on and off. This on and off pattern can simulate voltages in between full on 5 volt and 0 volt by changing the portion of the time the signal spent on the versus the time that signal spans off. ठीक है जी, तो हम वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करके हम सिग्नल की वैल्यूज को कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं। इसके हमने पहले भी देखे थे कि अगर हम इसकी ड्यूटी साइकिल को कम कर दें, जिस तरह के ये है यहाँ पे 0% ड्यूटी साइकिल या 25%, 50%, 75%, 100% ड्यूटी साइकिल, तो हमारी जो विड्थ है मॉड्यूलेशन की वो कम या ज़्यादा हो सकती है। Hence, this characteristic of PWM can be used to control the speed of motor by regulating the amount of voltage across its terminal. ये हम काम लाइन फॉलोअर या रोबोट्स में जब जहाँ पे हमें मोटरें कंट्रोल करनी होती हैं स्पेशली वहाँ पे हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मोड्स ऑफ PWM जैसा कि हम पहले भी देख के आए हैं कि दो मोड होते हैं, फास्ट PWM एंड फेज करेक्ट PWM। तो इट्स यूज्ड फॉर आउटपुटिंग एनालॉग वोल्टेज लेवल्स यूजिंग डिजिटल मीन्स। तो आउटपुट पे जब हमें एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज भेजनी है डिजिटल मीन्स के जरिए हम उसे कर सकते हैं कंट्रोल। What this mean is that these pin output a square wave signal that oscillate between on and off. This oscillation essentially produce voltage level between 0 and 5 volt depending on the duty cycle of signal and is controlled using the analog right pin value. Fast PWM, the counter count up to its max value and then restart to 0. जैसा कि हम यहाँ पे करके हैं कि फास्ट PWM में 0 से स्टार्ट होगा और वहाँ तक काउंटर जाएगा जहाँ तक मैक्स वैल्यू है। और this mode is like fast PWM 0 to 50. Phase correct PWM is time most of the PWM pins on the Arduino operate at, while the only pins that operate using fast PWM mode are the pins that utilize timer counter 0. तो जो टाइमर काउंटर 0 यूज़ करती हैं वो सिर्फ फास्ट PWM पे ऑपरेट करती है, बट मोस्टली फेज करेक्ट PWM ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें हमने देखा था कि ये 0 टू मैक्स जाती है और फिर मैक्स टू 0, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0। तो हम इस तरह से फेज करेक्ट PWM यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि हम LED को डिम कर सकते हैं, एनालॉग आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। द डिजिटल आउटपुट इज फिल्टर, इट विल प्रोवाइड एन एनालॉग वोल्टेज बिटवीन 0 एंड 100%, जनरेटिंग ऑडियो सिग्नल्स एंड सो ऑन। अच्छा जी, जो हमारे पास पहला लैब टास्क है इसमें यह है कि हमने एक LED की लाइटनेस 0 टू 100% ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है और फिर डिक्रीज करनी है। तो हम इंटरप्ट यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे delay.h avr एंड यूजिंग PWM हम इसकी वैल्यू कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी PD7 को सेट कर लिया आउटपुट वो LED के लिए। फिर हमने बिट्स हाई इन TCCR0 A रजिस्टर फॉर फास्ट PWM मोड और सेटिंग इंटरप्ट इनेबल इन टाइम मास्क रजिस्टर्स ताकि हम उसे फास्ट PWM मोड पे चला सके। फिर हमने ब्राइटनेस सेट कर दी एज अ ड्यूटी साइकिल कि मतलब उसकी ब्राइटनेस जो है वो इंक्रीज हो और कम हो। मतलब ये एक इनिशियलाइज करने के लिए हम एक फॉर लूप में यूज़ कर रहे हैं। तो OCCR0A जब वो ब्राइटनेस इक्वल हो तो उसे जो है ना बढ़ाते जाए, मतलब जितनी जितनी हमारी जो फॉर लूप चलेगी उसी तरह उसकी वैल्यू कंपेयर होती जाए और OCR0 पे, और इसी तरह फिर दोबारा डिक्रीज भी होती जाए। जब वो 255 पे पहुंच जाए ना तो फिर दोबारा से डिक्रीज भी इसी तरह से 00 हो विद डिले, और इस तरह से हम अपनी LED को ग्लो करवा सकते हैं। तो
ये लैब टास्क सिंपल, मतलब आप एक एलईडी को इस तरह ग्लो करवा सकते हैं और इसी तरह ये कम और ज़्यादा होती जाएगी। इसकी जो हमारे पास ये हम इसकी अ, जो हार्डवेयर है उसकी वीडियो देख सकते हैं कि एलईडी हमारी पोर्ट बी की 7 पिन पे लगी हुई है और वो ग्लो कर रही है और इसी तरह कम होती है, ज़्यादा कम ज़्यादा। तो हम इसकी एलईडी की जो लाइट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वी गो टू आवर नेक्स्ट टास्क, जो कि कंट्रोल करना है डीसी मोटर स्पीड्स को। तो उसमें कुछ इस तरह से है कि हम सेम TCCR0 का काउंटर यूज़ करेंगे, ए का, और बी का हम प्री स्केलिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। और सेम हम 255 तक जो है ना जी आउटपुट कंपेयर वैल्यू यूज़ करेंगे। और अगर PC01 होता है, अदरवाइज PC1 के लिए हम OCR0 कर देंगे और वो इसी तरह से 0 और 1 के लिए जो है वो ऑन एंड ऑफ होता जाएगा। इसकी जो सिमुलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर, हमने L298 यूज़ किया मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। और हमारे पास जो मोटर की कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, और ये इसकी वैल्यू हम ऑसिलोस्कोप पर भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये हमारी मोटर मैंने ऑन की हुई है फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो जो फ वैल्यू जा रही है वो इस वक़्त इस तरह से जा रही है, जहाँ पे हमने अपना प्री स्केलर सेट किया हुआ है। तो 0 टू 255 अगेन 0, फिर 255, 0 टू 55। तो ये इस तरह से हमारी डिस्क्रीट में हमें अपना सिग्नल हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कंटीन्यूअस सिग्नल था। अ, तो इस लैब में जो हमने मेजर किया वो ये था कि हमने देखा कि कैसे एलईडी और मोटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है यूजिंग PWM मोड्स। एंड आई होप कि आपको समझ आएगी होगी। अगर कोई आपको इशू हो इसमें तो आपको कमेंट कर सकते हैं।